रिएक्शन। समझ में आया? टोटल नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन में बोल रहा है ये भी, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन में ही देख रहे हैं कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, उसे क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलैरिटी। क्या कहेंगे? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक एक पॉइंट समझना है और पॉइंट लिखना है। मॉलिक्यूलैरिटी कैसी होती है? थ्योरेटिकल क्वांटिटी। कैसी होती है? अलग अलग लाइन में लिखते रहना। मॉलिक्यूलैरिटी इज थ्योरेटिकल क्वांटिटी। मॉलिक्यूलैरिटी इज थ्योरेटिकल क्वांटिटी। मॉलिक्यूलैरिटी इज theoretical quantity. Molecularity is theoretical quantity. अब तो मुझे बताओ मॉलिक्यूलैरिटी के मतलब कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा ना वो, कभी नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव क्या? -1 -1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं या 0 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, बोलते हो कभी? 0 मॉलिक्यूल का पार्टिसिपेट करने का मतलब रिएक्शन ही नहीं हो रही। अगर मैं बोलूं 0 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्शन ही नहीं हो रही। समझ में आ रही है ना? तो मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, कभी भी 0 में नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। ऐसे थोड़े बोलते हो हाफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करे, नहीं बोल सकते ना। या 1.6 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं बोलते हो ना। एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिखो, मॉलिक्यूलैरिटी इज कैन बी एन इंटीजर। Molecularity can be an integer. Molecularity can be an integer. Molecularity can be an integer. But it cannot be zero, negative or fractional. 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 अब किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में, मैंने क्या बोला? एलिमेंट्री रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसके बराबर होता है? ऑर्डर। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते क्या है? कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिंपल सी चीज है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब यही होगा ना, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी किसके बराबर हो जाती है? ऑर्डर के। मॉलिक्यूलैरिटी किसके बराबर हो जाती है? ऑर्डर के। क्या आपकी बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आ रही है। अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसमें मॉलिक्यूलैरिटी किसके बराबर है? ऑर्डर के। किसके बराबर है? समझ में आई इतनी चीज? तो नेक्स्ट लाइन में यही लिखो, इन एलिमेंट्री रिएक्शन, इन एलिमेंट्री रिएक्शन molecularity is equal to order. In elementary reaction molecularity is equal to order. In elementary reaction molecularity is equal to order. अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसका क्या देखा जाएगा? मैकेनिज्म। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसका क्या देखा जाएगा? अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसका मैकेनिज्म देखा जाएगा। और मैकेनिज्म के लिए आप क्या कहेंगे? कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिख गया उसका मैकेनिज्म देखा जाएगा। और मैकेनिज्म में फिर हर एक स्टेप में देखेंगे कि कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैकेनिज्म में क्या देखेंगे? हर एक स्टेप में देखेंगे क्या कि कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन molecularity of each step of mechanism, in complex reaction, in complex reaction molecularity of each step of mechanism, each step of mechanism is defined separately, is defined separately, is defined separately. ठीक है, is defined separately. ठीक है जी, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसकी टोटल मॉलिक्यूलैरिटी मीनिंगलेस होगी। टोटल मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी?
मीनिंगलेस, ठीक है, कोई फायदा नहीं। अभी एग्जांपल दूंगी तो नेक्स्ट टाइम लिखो। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, the total molecularity of complex reaction, total molecularity of complex reaction, total molecularity of complex reaction is meaningless. Total molecularity of complex reaction is meaningless, ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसमें क्या देखेंगे, आरडीएस देखेंगे। आरडीएस का मतलब स्लोएस्ट स्टेप, क्या देखेंगे, स्लोएस्ट स्टेप। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो स्लोएस्ट स्टेप देखते हैं वही तुम्हारा ऑर्डर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, वही बेटा ऑर्डर लिखा जाता है, लिखा जाता है ना। कल हमने देखा था कि जो भी स्लोएस्ट स्टेप था उसी के रिस्पेक्ट में क्या लिख रहे थे, ऑर्डर देख रहे थे। और कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है यानी कि उसके पीछे मैकेनिज्म इन्वॉल्व है तो उस लोएस्ट स्टेप का ऑर्डर देखेंगे और वही ऑर्डर क्या बराबर होगा, मॉलिक्यूलैरिटी के, क्योंकि वही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऑर्डर बोलते हैं और वही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बताएंगे, मॉलिक्यूलैरिटी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसका क्या देखा जाएगा, स्लोएस्ट स्टेप का ऑर्डर। और ऑर्डर होता क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं, तो क्या होगा, वही क्या होगा, मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन molecularity of slowest step, in complex reaction molecularity of slowest step in complex reaction molecularity of slowest step is same as order of reaction, 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 which can be considered as, which can be considered as molecularity of reaction, which can be considered as molecularity of reaction, which can be considered as molecularity of reaction, ठीक है, which can be considered as molecularity of reaction, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक बार लिखो पहले इसको, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलैरिटी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर, maximum value of molecularity or order is 3, maximum value of molecularity or order is 3 because chances of effective collision, because chances of effective collision of, because chances of effective collision of, chances of effective collision of more than 3 molecule is very rare, chances of effective collision of more than 3 molecule is very rare, ठीक है। अब ये लास्ट वाला पॉइंट ना अगले टॉपिक में समझ में आएगा कि मॉलिक्युलैरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि कोलिजन पे डिपेंड करती है, वो चीजें अभी अगले टॉपिक में समझ में आएंगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब मैंने एग्जांपल लिया, बताना मुझे आप, NH4NO2, NH4NO2 ये टूटता है N2 और वाटर में, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, 2 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल रिएक्टिंग स्पीशीज के, रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट के, अरे बोलो यहाँ पे कितना है, इतना क्या सोच रहे हो, तो छोटी क्लासेस में सिखा देते हैं कितने मॉलिक्यूल है, तो क्या एक कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट के, एक, तो एक है तो क्या बोलते हैं इसको, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। एक ही तो लिखा है आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो एक ही तो पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है जी। तो क्या हुआ ये
यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। समझ में आती है इतनी चीज? बोलो। अगर मैं आपको ये बोलूं 2HI टूटने पे H2 और I2 देता है, बताओ अब कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कितने कर रहे हैं? तो क्या बोलोगे? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी कि बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गई? 2। मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गई? और यहाँ मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गई? एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो मॉलिक्यूलैरिटी 1, 2 कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलैरिटी 2। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। 2NO टूटने पे देगा N2 और O2। बताओ कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कितने कर रहे हैं? तो ये अब भी कौन सी हो गई? बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? बोलो। जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे वही उसकी क्या हो जाएगी बेटा? मॉलिक्यूलैरिटी। क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है। अब बताओ आगे। 2NO प्लस O2 से बनता है 2NO2। अब बताओ कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कितने कर रहे हैं? 3। तो क्या बनेगी? ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बनेगी? ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बनेगा? ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है? सिंगल स्टेप। क्या होता है? तो उसमें ऑर्डर किसके बराबर होगा? मॉलिक्यूलैरिटी। मतलब वही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को वही तो देख रहे हो, वही तो मॉलिक्यूलैरिटी है। तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, एलिमेंट्री का मतलब सिंगल स्टेप जिसके पीछे मैकेनिज्म नहीं होता, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर किसके बराबर होगा? मॉलिक्यूलैरिटी के। एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर किसके बराबर होगा? बहुत बार बता दिया, अब याद रखो। एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर किसके बराबर होगा? मॉलिक्यूलैरिटी के। ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गया? क्या चीजें सीखी? ये चीजें देखी। अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलैरिटी। पहली बात। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या देखा जाएगा? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखा जाएगा तो मैकेनिज्म का क्या देखेंगे? स्लोअर स्टेप। स्लोअर स्टेप यानी कि आरडीएस। तो आरडीएस के केस में क्या देखते हैं? स्लोअर स्टेप मतलब ऑर्डर हो जाएगा, वही ऑर्डर वही क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलैरिटी। समझ में आता है ना? एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर बराबर मॉलिक्यूलैरिटी होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मैकेनिज्म होगा तो मैकेनिज्म का स्लोअर स्टेप देखा जाएगा। तो स्लोअर स्टेप का जो मॉलिक्यूलैरिटी होगा वही क्या होगा? ऑर्डर। स्लोअर स्टेप का जो मॉलिक्यूलैरिटी होगा वही क्या होगा? ऑर्डर। सही बात समझ में आ गई क्या? अलग अलग दोबारा दोबारा लिखूं? नहीं तो ऐसे स्टार पॉइंट बना के लिख लो, क्योंकि यही पेपर में आती है जो मैं बोल रही हूँ। यही पेपर में आती है कि इन एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर बराबर मॉलिक्यूलैरिटी। ऑर्डर किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलैरिटी के बराबर होता है। ठीक है। और इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा। तो स्लोअर स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ स्लोअर स्टेप, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ slower step molecularity of slower step is same as order of reaction, is same as order of reaction। ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलैरिटी जो स्लोअर स्टेप की होती है वो सेम होगी ऑर्डर की तरह। सही बात है। टोटल मॉलिक्यूलैरिटी किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मीनिंगलेस होती है। ठीक है। टोटल मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? मीनिंगलेस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा KClO3 plus 6FeSO4 plus 3H2SO4 give rise to KCl plus 3Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3 वाटर। अब बताओ तुम इसको क्या देख के बोलोगे? कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं?
बताओ, 6 और 3 9 और 1, 6 3 9 और 1 10। तुम्हें क्या लगेगा कि 10th ऑर्डर है? तुम्हें क्या लगेगा ये 10th ऑर्डर है? रिएक्शन तुम्हें लगेगी 10th ऑर्डर की है, लगेगी ना? 10th ऑर्डर की लगेगी ना? सीम्स टू बी 10th ऑर्डर, सीम्स टू बी 10th ऑर्डर, लगेगी ना? लगेगी ना? पर तुम्हें पता है ये एलिमेंट्री है, पता है? जब एलिमेंट्री होगी तभी तो ऑर्डर को मॉलिक्यूलैरिटी कहोगे, पता है तुम्हें एलिमेंट्री है ये एक्चुअल में क्या है? कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलैरिटी स्लोएस्ट स्टेप की सेम होती है ऑर्डर की तरह। समझ आ रही है ना? तो ये एक्चुअल में, एक्चुअली इन एक्चुअल इट इज सेकेंड ऑर्डर। एक्चुअल में कौन सी है? सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है? क्यों? क्योंकि मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा, और मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा तो मैकेनिज्म का क्या देखा जाएगा? स्लोएस्ट स्टेप। और स्लोएस्ट स्टेप की जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी वही क्या होगी? ऑर्डर। और मैकेनिज्म तुम्हें सपना थोड़ी आ रहा है, मैकेनिज्म तो वो लिख कर देगा। ठीक है? क्या क्या चीजें बोली है? एलिमेंट्री में ऑर्डर बराबर मॉलिक्यूलैरिटी, कॉम्प्लेक्स में मॉलिक्यूलैरिटी स्लोएस्ट स्टेप की सेम होगी ऑर्डर की तरह। वो तुम्हें देखने में लग रहा है कि 10th ऑर्डर है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है? सेकेंड ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि वो कैसी है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का क्या होगा? मैकेनिज्म इन्वॉल्व। ठीक है? समझ में आ गई? तो क्या लिखोगे? दिस शोज दैट, दिस शोज दैट, this shows that this reaction takes place in several steps. This reaction takes place in several steps. सही बात है। एक्चुअली वो सेकंड ऑर्डर है तो तुम्हें देखने में क्या लगेगा? 10 है, बट इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रही है, तो मैकेनिज्म का स्लोएस्ट स्टेप क्या होगा? सेम होगा ऑर्डर की तरह। ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? करें आगे। अब गैस फेज रिएक्शन है। मान लो ए गैस था, किसमें चेंज हो रहा है? बी गैस प्लस सी गैस। ठीक है? और इनिशियली एट टाइम T इक्वल्स टू 0 पे का इनिशियल प्रेशर है पी आई। अब कंसेंट्रेशन की जगह प्रेशर लिख देंगे। स्टार्टिंग में तो कोई प्रोडक्ट बनेगा नहीं, बोलो बनेगा? एट टाइम T इक्वल्स टू टी पे, किसी भी टाइम T पे, किसी भी टाइम T पे इसका X अमाउंट कंज्यूम हो जाएगा और इसका X अमाउंट बनेगा। इसका खत्म होएगा तो इसमें माइनस करेंगे, इसका बनेगा तो X प्लस वही X बन गया। बोलो, क्या इतनी बात समझ में आती है? बोलो जी। तो पी टी क्या है? टोटल प्रेशर है कब? एट टाइम टी पे। ठीक है? पी क्या है? टी। टोटल प्रेशर किस पे होगा? किसी भी टाइम टी पे ही देखेंगे ना, क्योंकि इनिशियली तो सिर्फ पी आई प्रेशर ही है। ठीक है? किसका होगा टोटल प्रेशर टाइम टी पे? सारा प्लस कर दो, सारी की सारी गैसेज हैं। पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स क्या बन गया? पी टी इज इक्वल टू पी आई प्लस एक्स। क्या इतनी बात समझ में आती है? बोलो, आती है? टोटल प्रेशर एट टाइम टी पे सबको प्लस कर दिया, सारी की सारी गैस थी। ठीक है? अब क्या हुआ? K इक्वल्स टू 2.303 बाई टी। क्या होता है? लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन एट टाइम टी। अब क्या होगा? इनिशियल प्रेशर पी आई डिवाइडेड बाय पी आई माइनस एक्स, ऐसे लिखेंगे पी आई माइनस एक्स। यहां से पी आई माइनस एक्स की वैल्यू निकालो, पी आई माइनस एक्स की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? एक्स यहां से निकालो। एक्स किसके बराबर है? पी टोटल माइनस पी आई के। पी आई माइनस एक्स, एक्स को एक्स की जगह क्या लिखोगे? पी टोटल माइनस पी आई, पी टोटल माइनस पी आई। क्या इतनी बात समझ में आती है? आती है क्या? बोलो। यहाँ ये पी टोटल है,
मुझे पी आई माइनस एक्स चाहिए, एक्स की वैल्यू को पी टोटल माइनस पी आई किया, यहाँ पे पुट कर दिया, कितना क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस 2 pi माइनस पी टोटल, यही बन गया, बन गया। तो क्या k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ पी आई डिवाइडेड बाई पी आई माइनस एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 pi माइनस पी टोटल। क्या इतनी बात सबको समझ आ गई? बोलो जी, इतना देखो, पी आई अपॉन 2 pi माइनस पी टोटल, बताओ समझ आ गई? फॉर्मूले मत रटना, क्या पता वो गैस की रिएक्शन ही अलग बदल दे, ए की जगह ए प्लस बी, ए की जगह बी सी और डी दे दे प्रोडक्ट में। तुम्हें बनाना आना चाहिए कि किस तरह से बनाया जा रहा है। इनिशियल प्रेशर पी आई है, एक्स खत्म हुआ तो एक्स बन गया, टोटल क्या है टाइम टी पे, सबको प्लस करेंगे, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, पी टोटल आ गया। तो पी आई माइनस एक्स की मुझे वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू यहां से निकाली, पी टोटल माइनस पी आई, ये आ गई, इसमें पुट कर दी, ठीक है। रटना मत, क्योंकि रिएक्शन बदल जाएगी तो ये चीजें बदल जाएंगी ना। जैसे एक क्वेश्चन लिखूंगी तुम इसे नोट करो, कैसे करोगे समझ में आ रहा है क्या? कैसे करोगे? सबसे पहले सेम यही तरीका है, देखो 2N2O5 है, इधर देखो क्या बनेगा, 2N2O4 प्लस O2 एट टाइम t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 पे इनिशियल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर मतलब यही गैस है ना, तो इसका कितना प्रेशर होगा, कितना है 0.5, तो लिख दिया। स्टार्टिंग में तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एट टाइम t इक्वल टू 100 सेकेंड्स कितना प्रेशर है, टोटल प्रेशर 0.512 है टोटल। तो अभी यहां से कितना हुआ, 0.5 माइनस कितना स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन, तो 2x बनेगा, कितना 2x, और यहाँ कितना x, ये तो पता है ना स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब टोटल प्रेशर कितना है 0.512, टोटल करो इसको 100 सेकेंड पे, 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 0.512, 2x कट गया, तो 0.5 प्लस x किसके बराबर हो गया, 0.512 के हो गया। यहां से x की वैल्यू निकालो, कितनी बनेगी, x इज इक्वल टू 0.012, यही बनेगी, यही बनेगी। अब तुम्हें क्या निकालना, क्या है, रेट कांस्टेंट निकालना है, क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट। अब क्या करोगे, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत बोलो, पक्का आ गया समझ? अब k की वैल्यू निकालनी है, रेट कांस्टेंट निकालना है, तो k इक्वल्स टू 2.303 बाय 100 सेकेंड्स लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर कितना बेटा 0.5 डिवाइडेड बाय कितना 0.5 माइनस 2x, क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब x की वैल्यू तुमने निकाल ली 0.012, तो 0.5 माइनस 2x कितना होगा, 0.5 माइनस 2x कितना है 0.012, तो 0.5 माइनस 0.024 कितना बन गया 0.476 बनेगा, माइनस करके चेक करना, बोलो बोलो एक बार, यही बनेगा क्या, यही बनेगा। अब ये वैल्यू को पुट करो, आंसर आ जाएगा 6 4 10 1 8 9 10 5, ठीक है। अब कितना आया यहाँ से, k इक्वल्स टू 2.303 बाय 100 लॉग ऑफ 0.5 डिवाइडेड बाय
0.476। अब बच्चे बोलेंगे हमें तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और आधे लोग तो इसको 0.5 के अप्रॉक्स भी ले लेते हैं। क्यों ले होगे? अगर तुम इसको 0.5 के अप्रॉक्स लोगे तो log 1 0 और रेट कांस्टेंट 0 हो जाएगा। होता है क्या? हो सकता है क्या? तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी, और पेपर में इस तरह का हिंट दिया हुआ आएगा। फिर इस तरह का हिंट दिया हुआ आएगा कि इसका डिवीजन और उसका लॉग क्या है। ठीक है, पहले तो इसको डिवाइड करो, फिर इसका लॉग निकालोगे, इसको डिवाइड करके इसका लॉग निकालो। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे, देखो बता रही हूं तुम्हें क्या बनेगा। 0.5 डिवाइडेड बाय 0.476, ये आ जाएगा लॉग 1.05। क्या आएगा? 1.05 का लॉग होता है इसकी 2.303 बाय 100। तो 2.303 बाय 100 इंटू कितना हो गया? 0.0211। इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है जी, डिवाइड बाय 100 कितना आएगा? बोलो, इतनी बात समझ में आती है क्या? 4.98 10 की पावर -4 आ रहा है आंसर। 4.98 10 की पावर -4 सेकेंड है, तो यूनिट क्या जाएगी? सेकेंड है दोबारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? क्या क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया? हर किसी के लिए बनाना पड़ेगा, गैस फेज रिएक्शन है तो बना लोगे। ठीक है, देखो अच्छे से, फिर और क्वेश्चन देती हूँ। मेन 2025 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट, अभी का क्वेश्चन है। आज से कितने दिन पहले? 10 दिन पहले। ठीक है, इन अ फर्स्ट ऑर्डर decomposition reaction, the time taken for the decomposition of reactant to 1/4 and 1/8 of its initial concentration are T1 and T2 second respectively. The ratio T1 by T2. The ratio T1 by T2. Option A 4/3, option B 3/2, option C 3/4, option D 2/3। करो ट्राई, बताओ बताओ, सोचो जरा, ये कर रखा है तुमने इस टाइप का क्वेश्चन। फर्स्ट ऑर्डर है आपके पास, टाइम टेकन फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/4 and 1/8 T1 and T2 of its initial concentration। फॉर्मूला क्या होता है? K equal to 2.303 by T log of A0 upon AT। अगर टाइम T को T1 मानते हो तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। The decomposition of the reactant to 1/4 of its initial concentration। ठीक है, तो T1 is equals to 2.303 by K log of A0 80 की जगह क्या हो जाएगा? A0 by 4। क्या इतनी बात समझ आती है? उसने लिखा है 1/4 था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का,
अगर टाइम t1 है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत है? तो t1 कितना आया? 2.303 अपॉन के log 4 आ गया, आ गया, आ गया। अगला देखो, k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी वाले फॉर्मूले में अगर t की जगह मैं t2 पुट करूं, क्या बोल रखा है उसने, कितना हो जाएगा? 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। कितना हो जाएगा? 1/8। 80 कितना हो जाएगा? ए नॉट बाय 8, ठीक है। ए नॉट से ए नॉट कट गया, ये क्या है? 2.303 अपॉन के लॉग 8 को क्या लिख सकते हो? 2 का क्यूब लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो क्या बन जाएगा? 3 इंटू 2.303 अपॉन के लॉग 2 लिख सकते हो, लिख सकते हो, बोलो। 2.303 log 2 अपॉन के को तुम टी हाफ लिखते हो, टी हाफ की वैल्यू यही थी ना, 2.303 log 2 अपॉन के, था कि नहीं? बोलो, पढ़ा है ना ये तो हमने। तो T2 क्या हो गया? 3 इंटू टी हाफ हो गया, हो गया, हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या कर सकते हो? 2.303 अपॉन के log 2 की पावर 2 लिख सकते हो, पावर आगे ले आओगे, T1 इक्वल्स टू 2 इंटू 2.303 log 2 अपॉन के लिख सकते हो, बोलो। इसी को टी हाफ कहते हैं। तो क्या हो गया? T1 इज इक्वल्स टू 2 टी हाफ हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो। तो T1 और T2 का क्या निकालना है? रेशो। तो T1 बाय T2, T1 कितना है? 2 टी हाफ, T2 कितना है? 3 टी हाफ। ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। ये इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा खुद से, जब तक पेन नहीं चलाओगे तब तक नहीं होने वाला। तो ये सारी चीजें तुमने पढ़ी हैं, अभी का क्वेश्चन है, आज से 10 दिन पहले यही आया। हर क्वेश्चन में मैं ही अगर आपको हिंट दूंगी तो कोई फायदा नहीं है वो क्वेश्चन करने का। ए गैस ये आया है 7 अप्रैल को, इवनिंग शिफ्ट। देखो, ए गैस, बी गैस प्लस सी गैस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। टाइम टी और इंफिनिटी पे पी सिस्टम दे रखा है, पी टोटल और ये पी इंफिनिटी। द रिएक्शन was started with reactant A only. Which of the following expression is correct? Which of the following expression is correct for rate constant K? K equals to 2, K equals to 1 divided by T ln P infinity upon Pt. K equals to 1 by T ln 2P infinity minus Pt upon Pt. K equals to 1 by T ln P infinity upon 2P infinity minus Pt.
K इक्वल्स टू 1/t ln P इंफिनिटी अपॉन P इंफिनिटी माइनस PT। ये क्वेश्चन है, कैसे करोगे? बताओ। है एक बार बोर्ड पे देखो, इधर देखो। टी टाइम पे प्रेशर कितना है? पीटी। और इंफिनिटी टाइम पे कितना है? पी इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या होगा? जितने भी रिएक्टेंट थे सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो गए? इंफिनिटी टाइम पे क्या होगा? जितने रिएक्टेंट थे सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो गए? मतलब जो इनिशियल कंसेंट्रेशन, जो इनिशियल प्रेशर था वही हो गया ना। मान लो तुम्हारे पास ये 100 है, लेट से 100 है, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं बनता, धीरे धीरे 100 के 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, फिर 0, और वहां कितने बनते जाएंगे? पूरे 100। ऐसे ही होगा। अब इंफिनिटी टाइम पे प्रेशर पी इंफिनिटी हो गया, यानी इनिशियल प्रेशर भी कितना था? यही इनिशियल प्रेशर बोल सकती हूँ मैं, बोल सकती हूँ इसी को इनिशियल प्रेशर। कितना हो गया? पी इंफिनिटी। यानी कि एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे ये पी इंफिनिटी है, उतना ही तो बना होगा ना। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? स्टार्टिंग में नहीं बना, एट टाइम टी इक्वल टू टी पे पी इंफिनिटी माइनस पी लिख देते हैं। ये भी पी, ये भी पी। क्या इतनी बात समझ में आती है? बोलो। कुछ प्रेशर कम हुआ, कुछ बन गया ना। तो पी टोटल कितना है टाइम टी पे? पीटी कितना है? पीटी कितना है टाइम टी पे? पीटी है ना, टाइम टी पे कितना है? पीटी। पीटी कितना होगा इन सबका सम? यही तो पढ़ाया है। इंफिनिटी टाइम पे प्रेशर कितना है? पी टोटल। पी टोटल किसके बराबर? पी इंफिनिटी माइनस पी प्लस पी, यानी कि पी टोटल इक्वल्स टू पी इंफिनिटी प्लस पी। बोलो, ठीक है। के का फॉर्मूला क्या होता है? 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ, क्या लिखूं? पी इंफिनिटी डिवाइडेड बाय पी इंफिनिटी माइनस पी। इस पी की वैल्यू निकालो यहां से, क्या आएगी? पी टोटल माइनस पी इंफिनिटी। तो यहाँ क्या है? के इक्वल्स टू 2.303 बाय टी लॉग ऑफ पी इंफिनिटी डिवाइडेड बाय पी इंफिनिटी माइनस पी की जगह क्या लिखोगे? पी टोटल माइनस पी इंफिनिटी। बोलो, पी की वैल्यू यहां से निकाल ली, इसमें पुट कर दी, क्या आया? k इक्वल्स टू 2.303 बाय टी लॉग ऑफ पी इंफिनिटी डिवाइडेड बाय पी 2p इंफिनिटी माइनस पी टोटल। ठीक है, बोलो। ये ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? बोलो जी। बेटा तुम तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो, मेरे को समझ ही नहीं आती कि समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा। क्या करना है? पहले इनिशियल प्रेशर पी इंफिनिटी हो जाएगा, स्टार्टिंग में नहीं बना, पी इंफिनिटी माइनस पी 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 टोटल क्या है इन सबको प्लस। ऐसे ही तो करा रही हूँ जितने क्वेश्चन कराए, इनको काटा, ये आ गया। के क्या होता है? पी इंफिनिटी अपॉन पी इंफिनिटी माइनस पी। पी की वैल्यू निकाली, यहां से इसमें पुट कर दी, क्या है? पी टोटल माइनस पी इंफिनिटी। यहां से निकाली पी की वैल्यू, इसमें पुट करी है, पी टोटल माइनस पी इंफिनिटी। खोलोगे तो क्या बनेगा? 2p इंफिनिटी माइनस पी टोटल। देखो, हमेशा यही करना है, लॉग ऑफ पी इंफिनिटी अपॉन पी इंफिनिटी माइनस पी, पी टोटल निकाल के वहां से इसकी वैल्यू निकाल के पुट करना है। हर क्वेश्चन में यही है। क्या बना? नेक्स्ट हेडिंग देखना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या नाम है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर
रिएक्शन। सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। क्या मतलब होता है? फॉल्स, यानी कि झूठी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी एक तरीके से। मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जो जिसकी देखने में, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसकी देखने में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 1 होगी लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी 1 से ज्यादा होगी। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1 और मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी? मोर देन 1। मतलब क्या? अब ध्यान से समझो, पढ़ चुके हो तुम। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1 लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी? मोर देन 1। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है, मॉलिक्यूलैरिटी थियोरेटिकल है। तो लिखो ए केमिकल रिएक्शन, a chemical reaction, a chemical reaction in which the value of order of reaction is 1, a chemical reaction in which the value of order of reaction is 1, in which the value of order of reaction is 1, but molecularity is more than 1, are known as pseudo first order रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू है वो 1 है लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी 1 से ज्यादा होगी। मतलब जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। बोर्ड पे ध्यान दो, एस्टर क्या होता है? इधर देखो, ये वाले फंक्शनल ग्रुप को एस्टर कहते हैं, पता है तुम्हें? मतलब एस्टर किसको बोलते हैं? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? एस्टर। पता है? एस्टर की इसका नाम क्या है? इथाइल इथेनोएट, 2 कार्बन है, इथेनोएट। एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो ये बन रहा है इस वाले पार्ट का एसिड, इस वाले पार्ट का अल्कोहल। इधर बोर्ड पे देखो, पहले तुम लिखो बाद में। एसिड बनेगा और क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? आती है। अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन वाटर की एक्सेस में हो, पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? एक्सेस में। इफ वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस, पहले तो देखो, अगर पानी आपके पास क्या होगा? यहाँ पे एक्सेस में होगा। क्या होगा बेटा आपके पास? एक्सेस में होगा। पहले सिंपल रेट लिख के बताओ, फिर देखेंगे अगर पानी एक्सेस में होगा तो क्या होगा। अगर आप सिंपली रेट लिखोगे, ये बाद में बताना मुझे, पहले सिंपल रेट लिख के बताओ। रेट कैसे आएगा? रेट इक्वल्स टू बताओ के, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऐसे ही लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे, इसकी और इसकी, CH3 COO C2H5। पावर में क्या डालोगे? 1। क्यों पावर में 1 क्यों डालोगे? क्योंकि एक मॉलिक्यूलरिटी है। मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के बराबर कब होती है? जब सिंगल स्टेप होता है। बोलो, तो पावर में 1 1। पानी की कंसेंट्रेशन लिख दिया पावर में 1, एक ही मॉलिक्यूल था। बोलो बोलो, क्यों लिखा? क्योंकि सिंगल स्टेप है ना। ठीक है। अगर पानी को एक्सेस में ले लिया जाए, अब बात करते हैं, एंड वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस। पहले सुन लो फिर लिख लेना। सुनो इधर, व्हेन concentration of water is present in excess, तो इसका मतलब क्या होगा? पानी अगर एक्सेस में है तो पानी की कंसेंट्रेशन तो कांस्टेंट ही रहती है। ऐसा तो है नहीं तुम यहाँ बैठे हो, पानी की कुछ और कंसेंट्रेशन है, इंडिया से बाहर चले जाओगे तो पानी की कुछ और कंसेंट्रेशन है। ऐसे होता है क्या? कंसेंट्रेशन पानी की वही रहती है, 55.55 वही रहती है।
पता है क्या नहीं पता है? 11th क्लास में पहले लेक्चर में, पहले चैप्टर में पढ़ा देते हैं पानी की कॉन्सेंट्रेशन। पानी की कॉन्सेंट्रेशन मोल बाय वॉल्यूम। मोल क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, वाटर की कंसेंट्रेशन जितनी भी है कांस्टेंट ही रहेगी। तो when concentration of water is present in excess, concentration of water is taken to be constant, is taken to be constant। क्या मान लेंगे? कांस्टेंट मान लेंगे। अब कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये के भी कांस्टेंट, इसको नया कांस्टेंट लिख सकते हैं। यानी के डैश किसके बराबर हो गया? के इंटू पानी की कॉन्सेंट्रेशन। क्या इतनी बात समझ में आती है? बोलो, आ गया? तो आपके पास रेट क्या आ जाएगा? रेट इक्वल्स टू के डैश CH3COO C2H5। क्या इतनी बात समझ में आती है? बोलो, ठीक है। इसकी पावर क्या है? 1। क्या है इसकी पावर? 1। तो ऑर्डर क्या हुआ? 1। ऑर्डर क्या हुआ? लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो ऐसी केमिकल रिएक्शन इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी? बोलो। और मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? एक से ज्यादा। तो क्या होगी? झूठी बन गई ना। जबकि देखो एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है एलिमेंट्री रिएक्शन में? मॉलिक्यूलैरिटी की। यहाँ पे सूडो बन गया। सूडो मतलब झूठी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि पानी की कॉन्सेंट्रेशन अगर कांस्टेंट लोगे तो कांस्टेंट इनटू दिस एक अनदर कांस्टेंट आ जाएगा, तो ऑर्डर तो क्या रहेगा? 1। देखिए मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है? कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी? मोर देन 1। सही बात है? बोलो ठीक है क्या? एक दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ, फिर लिख लेना। इस दूसरा एग्जाम्पल सुनो। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। सुनो, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर का इन्वर्जन लिखना है। इधर देखो, C12H22O11। प्लस क्या लिखेंगे? वाटर। ठीक है। और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का मतलब शुगर का इन्वर्जन हो जाएगा एसिडिक मीडियम में, और ये तुम्हें देगा एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का। यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 होता है और फ्रक्टोज का भी यही होता है C6H12O6। अब इन दोनों में फॉर्मूला तो बेशक सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। क्या हो गया बताओ? बताओ बताओ क्या हो गया? बताओ, पूछो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब फॉर्मूला सेम, बेशक सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं इनके। ठीक है, तो अब क्या आएगा? फिर से रेट लिखो। रेट इक्वल्स टू, बोलो के, ये क्या है? सुक्रोज यानी केन शुगर। क्या आ गया? C12H22O11 और पानी की कॉन्सेंट्रेशन हो गया। सही बात है? अब फिर से यही वाली लाइन को फिर से लिख देना। when concentration of water, when water is present in excess, water is present in excess, water is present in excess, then concentration of water is taken to be constant, is taken to be constant। पानी अगर एक्सेस में हो तो पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखेंगे? कांस्टेंट। तो क्या आ जाएगा? के इनटू पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी? नया कांस्टेंट क्या आ जाएगा? के डैश। क्या आ जाएगा? फिर लिखना शुरू कर देते हो। मैं बोल रही हूँ, मैं जब टाइम दे नहीं रही, सुनो तो सही उसको। उधर आधे हैरान परेशान होते हैं, पूछती हो फिर क्वेश्चन ही बताते हो। रेट इक्वल्स टू क्या बन गया? के डैश C12H22O11। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। अब पावर क्या है इसकी? 1। तो ऑर्डर क्या हो गया?
मॉलिक्यूलरिटी क्या है 2। तो वैसे जब एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर बराबर मॉलिक्यूलरिटी होता है, लेकिन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू तो 1 होगी, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 1 से ज्यादा होगी। जब ऑर्डर 1 मॉलिक्यूलरिटी 1 से ज्यादा, तो कैसी बन जाएगी, झूठी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके एग्जांपल्स यही होते हैं, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करा दो तब भी, या फिर केन शुगर का इन्वर्जन। इन्वर्जन को डिटेल में पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में, इन्वर्जन को डिटेल में पढ़ाऊंगी, या इसी चैप्टर में जेई एडवांस का टॉपिक भी आता है, उसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, जेई एडवांस का एक टॉपिक आता है, उसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अभी तो ये नॉर्मल चीजें हैं, जब प्रॉपर एडवांस लेवल की चीजें पढ़ोगे तब तो फिर तो फिर होश उड़ जाएंगे वाली बात है। थोड़ा ध्यान से चीजों को देख देख के करो, समझो, और क्वेश्चन खुद से अप्लाई करो, मेरी हेल्प मत लो। एक उधर वाली साइड लिख चुके हो, उधर वाली साइड है। सूडो यूनिक मॉलिक्यूल का मतलब एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सारे ऑल आंसर होना चाहिए इसका। कौन सी कह रहे हो, बायोमोलिकुलर तो उसके हिसाब से होती है, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर। सूडो फर्स्ट ऑर्डर बन गई। सूडो यूनिक फर्स्ट ऑर्डर का मतलब कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करें, ऑर्डर बराबर मॉलिक्यूलरिटी हो ना, पानी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट ले ली। बायोमोलिकुलर भी हुई नॉर्मल, सूडो यूनिमोलिकुलर भी तो हुई ना झूठी। एक्चुअल में देखने में 2 हैं, बट अगर पानी की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट ले जाए तो मॉलिक्यूल एक है, तो झूठी यूनिमोलिकुलर भी हुई। ऑल आंसर होगा इसका, देखो करो, ये करो, क्वेश्चन करो, बताओ, मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर। कैलकुलेटर हटाओ, कैलकुलेटर छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पेपर में कोई कैलकुलेटर मिलेगा, खुद से करो। आप बताओ, 60 मिनट कितना आ रहा है, कौन क्या, हाँ 15 मिनट, 15 मिनट है, चेक कर बेटा। फॉर्मूला लगाना, पी आई प्रेशर क्यों लगा रही है, सिंपल फॉर्मूला लगा, AT इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्यों लगा रही है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, AT इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। कैसे, क्या लगाया है, क्या लगाया, फर्स्ट जीरो ऑर्डर में फॉर्मूला क्या लगेगा, ए नॉट बाई 2k। ठीक है, हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर में 1 घंटा दे रखा है, हाफ लाइफ है। जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, ए नॉट अपॉन 2k। हाफ लाइफ 1 घंटा, टी हाफ 1, टी हाफ कितना दिया हुआ है, 1 आवर दिया हुआ है। अब आवर में दिया हुआ है, आपको सारे आंसर भी देख लेना, मिनट में भी है, आवर में भी है, मिनट में चेंज कर लो। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 2 अपॉन 2k, के कितना आ गया, 60 के 1, के कितना हो गया, 1/60। अब फॉर्मूला क्या होता है, AT इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। टाइम रिक्वायर्ड निकालना है, फ्रॉम डिक्रीज टू, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, कितनी है, 0.50, कितनी हो गई बाद में 0.25, के कितना था, 1/60 इंटू टी। तो 0.25 माइनस 0.50 इक्वल टू 1 माइनस 1/60 टी। 0.25 इक्वल टू t/60, तो कितना हो गया, t इक्वल टू 25/100 इंटू 60, 2500 15 मिनट। ये मिनट्स में किया था मैंने, तो आंसर भी किसमें चला गया, मिनट में।
और कोई फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हो बेटा? पढ़ो तो सही। क्वेश्चन में जीरो है। सबसे पहले क्वेश्चन में ऑर्डर ही तो पढ़ो। जीरो ऑर्डर है और फर्स्ट का लगा रहे हैं फॉर्मूले। पहले तो मुझे यही बता दो, ये ग्राफ कौन से ऑर्डर के लिए है? मैं लगाऊंगी मुंह पे थप्पड़। फर्स्ट में टी हाफ 0.693 अपॉन के होता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। टी हाफ 0.693 अपॉन के होता है, फर्स्ट में कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। फिर किसके लिए है? जीरो ऑर्डर का टी हाफ का फॉर्मूला बोलो, बोलना। टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2 के। डायरेक्टली जा रहा है ना, कौन सा हुआ? जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ है ये। अब टी हाफ का ए नॉट के साथ बना रखे है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप कितना आएगा बताना? k के ए नॉट के साथ है, स्लोप कितना आएगा? 1/2k आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और स्लोप की वैल्यू कितनी दे रखी है? 76.92। तो 1/2k किसके बराबर हो गया? 76.92k। तो 2k 76.92 इक्वल टू 1। k की वैल्यू कितनी आ गई? 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 76.92। k की वैल्यू आ गई है? आ गई कि नहीं आई? अब k की वैल्यू आ गई, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, टाइम दे रखा है, निकालना क्या है? 80 निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? निकालो फिर। और जो फटाफट से मैं कल कुछ भी नहीं करवाऊंगी, सिर्फ आपसे पूछूंगी जितना चैप्टर पढ़ाया है। और ये मैं सोचता क्वेश्चंस की कमी है, बहुत क्वेश्चंस है, गलत आंसर बताते हैं इतना पढ़ाने के बावजूद। क्या आ रहा है बताना? जीरो ऑर्डर हुआ। 80 इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। 80 कितना है पता नहीं, निकालना है। कॉन्सेंट्रेशन 10 मिनट के बाद कितनी है निकालनी है। ए नॉट कितना है पढ़ना? स्टार्टेड विथ 2.5 मोल पर लीटर। के कितना है? 1/2 इंटू 76.92। टाइम ये भी मिनट में है, ये चेक करो। अच्छा ये मिनट है 10 मिनट। और मिनट को किसमें चेंज करना पड़ेगा? मोल पर लीटर जा रहा है ना सारा। अच्छा ये भी मिनट्स में ही है टी हाफ, फिर कोई दिक्कत नहीं है, सब मिनट में ही है ना, यूनिट सेम जाएगी। अब करना जरा, 2 5 जा 2.5 माइनस 5 अपॉन 76.92 करके बताओ आंसर कितना आएगा, फिर क्लास खत्म करें। बताओ कितना आएगा? 5 अपॉन 76.92 माइनस 2.5, ये आएगा आपका 2.4349 ऐसे आएगा। ठीक है बेटा। अब इसको क्या लिख सकते हो? कितने 10 की आंसर किसमें दिया हुआ है? 10 की पावर -3 में। तो क्या लिखोगे? इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इधर क्या लिखोगे? 2.434 इंटू 10⁻³ यही लिखोगे। मतलब 2 पॉइंट हट जाएगा ना, हट जाएगा, और तुम ये लिख के आओगे, गलत है। तब भी एनटीए तुम्हारा आंसर गलत करेगी। पूछो क्यों? तब भी एनटीए तुम्हारा आंसर गलत करेगी जेई मेन में। क्यों? क्योंकि तुम लोग इतने डेसिमल तक निकाल के छोड़ देते हो। आगे 9 है तो ये 4 नहीं हो जाएगा, ये क्या जाएगा? 5। इसलिए आंसर गलत होएगा मेंस में। कैलकुलेशन करके आनी पड़ेगी। अगर 3 डेसिमल तक पूछा हुआ है तो आगे वाले डेसिमल निकाल लो। मेरा चिल्ला के गला खराब हो गया। मैं ये बार बार ये कह रही हूँ कि अगर क्वेश्चन में 10 की पावर -3 यानी 3 तक डेसिमल पूछे हुए हैं, तुम 4 5 डेसिमल तक कैलकुलेशन करके आओ। अगर 9 है तो यहाँ 5 आएगा, पता है ना सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर इज 2435, क्योंकि 10 की पावर -3 तो क्वेश्चन में ही था। और 2434 लिख के आओगे ना, गलत है। मैं क्या एक्सेप्ट, एनटीए एक्सेप्ट नहीं करेगा।
तुम इसीलिए कैलकुलेशन जब तक नहीं करके आओगे कुछ नहीं कर सकते। और ये मत बोलना कि आपने तो फोन से करी है, मैंने पेपर नहीं देना है, तुमने देना है, तुम्हें हाथ से करके आनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, क्लियर है। और कल मैं जितना हो गया उसका क्लास टेस्ट है। क्लास टेस्ट कैसे होगा, आपको मैं वही क्वेश्चन लिख के दे दूंगी, 20-22 क्वेश्चन आप क्लास में बैठे करोगे अलग अलग बेंच पे। कितना करा है मुझे भी पता लगे ना। ठीक है जी।